नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका अपने स्कूल विजन में। बच्चों, आपका 8th बोर्ड का एग्ज़ाम 2 मार्च को होने जा रहा है और बेहद ही ज़रूरी 50 प्रश्नों के साथ मैं आपको आज लेके आया हूँ। सामाजिक विज्ञान के 50 प्रश्न जो कि आपको हूबहू देखने को मिल सकता है आपके एग्ज़ाम में, जो 2 मार्च को होने जा रही है। वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपको क्लास 9th की सारी तैयारी इसी चैनल के माध्यम से कराई जाएगी और क्लास 8 का सभी विषयों का विस्तृत आपको जो क्वेश्चन आने को है उस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। पहला क्वेश्चन आपका, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन। कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं, औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? 1707 ईस्वी में। कब हुई थी? 1707 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत में पहला चाय बागान कब लगाया गया था? भारत का पहला चाय बागान कब लगाया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1835 में। कब हुआ था? 1835 में लगाया गया था। क्वेश्चन नंबर 4 है, रैयतवाड़ी व्यवस्था कहाँ लागू की गई थी? रैयतवाड़ी व्यवस्था आप जानते हैं बंगाल और बम्बई और मद्रास में किया गया था। कहाँ किया गया था? बम्बई और मद्रास में। माफ कीजिएगा, बंगाल बोला जा रहा है लेकिन बम्बई और मद्रास सही आंसर उसका होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, बिरसा मुंडा के पिता का नाम क्या था? तो बिरसा मुंडा के पिता का नाम था सुगना मुंडा। क्या था? सुगना मुंडा। क्वेश्चन नंबर 6 है कि झारखंड में अंग्रेजों का प्रवेश किस जिले की ओर से हुआ था? झारखंड में जो अंग्रेज का प्रवेश हुआ था वो सिंहभूम जिले से हुआ था, पश्चिमी सिंहभूम जिले से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, बक्सर युद्ध के समय मुगल बादशाह कौन था? तो बक्सर युद्ध के समय मुगल बादशाह था शाह आलम द्वितीय। कौन था? शाह आलम द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो ये बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आपको लग सकता है। इसका क्वेश्चन सही है लेकिन इसका ऑप्शन आपको बहुत ही कंफ्यूजन लग रहा होगा। तो आपको हम एक ट्रिक बता रहे हैं कि इसका जो सही आंसर होगा ये आपको 3.28 वर्ग किलोमीटर याद रखना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, खेरवार विद्रोह की शुरुआत किसने की? तो खेरवार विद्रोह की शुरुआत ऐसे तो इसमें भगीरथ मांझी ने किया था। किसने किया था? भगीरथ मांझी। आपका यहाँ पे जो ऑप्शन दिया हुआ है इस ऑप्शन के अनुसार तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन आपका सही आंसर हो जाएगा भगीरथ मांझी। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में है कि बस्तर विद्रोह कब हुआ था? बस्तर विद्रोह आपका कब हुआ था? तो बस्तर विद्रोह हुआ था 1910 में। कब हुआ था? 1910 में। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था किस गवर्नर जनरल के समय शुरू की गई थी? स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय शुरू किया गया था। ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ बनाया गया है? भारतीय राष्ट्रीय संग्रहालय आपका बनाया गया है नई दिल्ली में। कहाँ बनाया गया है? नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, अंग्रेजों ने अपनी पहली कोठी कहाँ स्थापित की थी? अंग्रेज ने अपने पहली कोठी कहाँ स्थापित किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सूरत। कहाँ हो जाएगा सही? सूरत। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं कि रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कोलकाता के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? कोलकाता के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? 1774 ईस्वी में। कब किया गया था? 1774 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, बंगाल में नील विद्रोह कब हुआ था? बंगाल में नील विद्रोह कब हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1859-60 में। कब सही होगा? 1859-60 में। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, कौन सी जनजाति खुद को जंगल की संतान मानती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बैगा जनजाति। कौन जनजाति? बैगा जनजाति अपने आप को जंगल के संतान मानती है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, वास्को डी गामा भारत के किस बंदरगाह पर पहुंचे थे? वास्को डी गामा जिन्होंने भारत की खोज किया था वो भारत के किस बंदरगाह पर पहुंचे थे? तो कालीकट, जिसको कलकत्ता कहा जाता है अभी वर्तमान में। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, कौन सा मानव निर्मित संसाधन है? कौन सा मानव निर्मित संसाधन है? तो ये तो ऑप्शन आप अपने छाट सकते हैं कि पहला झरने का ये नहीं सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 आप सदाबहार मानव ने बनाया है, इनमें से कोई नहीं होगा। इसका होगा सही आंसर कैंसर उपचार की औषधि। कैंसर का जो दवा होता है वो मानव ने बनाया, इसलिए वो मानव निर्मित संसाधन है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, जो संसाधन सभी जगह पाए जाते हैं उसको क्या बोलते हैं? इसको सर्वव्यापी। जो सब जगह पाया जाता है उसको सर्वव्यापी कहा जाता है, सर्वव्यापी संसाधन। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत है। गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा, देखिए, पवन ऊर्जा तो हमेशा आपको कभी खत्म होने वाला नहीं है। सौर ऊर्जा, सूर्य की रोशनी कभी खत्म होगी? नहीं होगी। ज्वरीय ऊर्जा भी खत्म नहीं होगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका फाइनल, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, सभी, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए,
उद्योगों की जननी किस खनिज को कहते हैं? तो इसको आप देखिए, इसको उद्योग की जननी ऐसे देखा जाए तो टेक्निकल रूप से यदि देखा जाए तो इस ऑप्शन में कुछ समझ नहीं आ रहा, तो इसका सही आंसर आप मेरे हिसाब से आपके एनसीईआरटी के हिसाब से लोहा होना चाहिए। ठीक है, तो ये देख लीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 बोलता है कि देश के युवाओं में कौशल विकास हेतु प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना कब से शुरू की चलाई जा रही है? तो ये शुरुआत इसका हुआ था 2015 में। कब हुआ था? वर्ष 2015 में। क्वेश्चन नंबर 123 देखते हैं, 23 नंबर, जिन खनिजों को निकालने के लिए गहन कूपों की खुदाई की जाती है वह क्या कहलाती है? तो जो खनिज को निकालने के लिए पूरा कुआं जैसा खोदा जाता है उसको क्या बोलते हैं? तो कूपिक खनन। क्या बोलते हैं? कूपिक खनन। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, पश्चिम एशिया का खनिज तेल किस प्रकार का संसाधन है? पश्चिम एशिया का जो खनिज तेल होता है वो किस प्रकार का संसाधन है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा वास्तविक संसाधन। इसका वास्तविक संसाधन सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, निम्न में से कौन सा मानव निर्मित संसाधन है? कौन मानव निर्मित संसाधन है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मशीन। क्या होगा? मशीन, क्योंकि मशीन को मानव ने बनाया है। लौह अयस्क और जल इत्यादि को मानव ने नहीं बनाया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, निम्न में से कौन सा संभाव्य संसाधन है? कौन सा संभाव्य संसाधन है? जिसका सही आंसर हो जाएगा आपका 26 नंबर का केरल का मोनाजाइट। केरल में मोनाजाइट जो संभाव्य संसाधन है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? भारत का बिस्मार्क, क्योंकि इन्होंने सभी पूरे भारत को एक किया था, तो इसका सही आंसर क्या होगा? भारत का बिस्मार्क सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिसको लौह पुरुष भी कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, विश्व का सबसे बड़ा एवं लिखित संविधान किस देश का है? तो ये हमारा प्यारा भारत होगा। क्या होगा? हमारा प्यारा भारत। क्वेश्चन नंबर 29 है कि शिक्षा का अधिकार कानून कब लागू हुआ? शिक्षा का अधिकार कानून जिसके हिसाब से अभी आप पढ़ रहे हैं, आपको शिक्षा का अधिकार मिला है, वो 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, वर्तमान में मौलिक अधिकार कितने हैं? वर्तमान में मौलिक अधिकार कितने हैं? तो 6 है। कितने हैं? 6 है। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है? भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति क्या हो जाएगा सही आंसर? इसका 31 नंबर का सही आंसर हो जाएगा प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। बेहद ही रोचक क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको अच्छा से पढ़ के जाइए। यही सब क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल सकता है। क्वेश्चन नंबर 32 है कि भारत कब गणतंत्र हुआ था? ये कौन नहीं जानते? तो बच्चे का क्वेश्चन है। 26 जनवरी 1950 को। कब गणतंत्र हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता का उन्मूलन का प्रावधान किया गया है? मतलब छुआछूत का अंत किया गया है। कौन सा संविधान के अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद नंबर 17 नंबर अनुच्छेद में इसका सही आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, भारत में 2 बार लगातार राष्ट्रपति कौन निर्वाचित हुए हैं? तो एकमात्र राष्ट्रपति जो 2 बार निर्वाचित हुए हैं कौन होंगे? डॉक्टर राधा कृष्णन, माफ कीजिएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सही आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, भारत में वोट देने की न्यूनतम उम्र क्या है? तो ये तो 18 साल आप जानते ही हैं, आप भी वोट दीजिएगा 18 साल होने के बाद। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो अभी मैंने बताया कि इनको लौह पुरुष भी कहा जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। इन्हीं को भारत का पहला गृह मंत्री बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 37 में है, भारत में वन्य जीवों की अभयारण्यों की संख्या कितनी है? तो 2025 के अनुसार देखिएगा, तो 2025 के अनुसार इसका 573 है अभी। ठीक है, अब एनसीईआरटी के अनुसार एक बार आप लोग देख लीजिएगा इसका सही आंसर क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 138 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, वन अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ था? वन अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 2006 में। कब पारित हुआ था? 2006 में। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। कब हुआ था? 1976 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, अभिव्यक्ति की आज़ादी किस प्रकार का मौलिक अधिकार है? अभिव्यक्ति की आज़ादी मतलब है कि आपको बोलने की जो स्वतंत्र आज़ादी मिली है वो किस प्रकार का मौलिक अधिकार है? तो ये स्वतंत्रता का अधिकार है। कैसा अधिकार है? स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं, इनमें से अजैव संसाधन कौन सा है? अजैव संसाधन कौन सा है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, अजैव संसाधन जिसमें जीवन नहीं है तो मृदा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जिसमें जीवन नहीं हो मृदा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, वैसे संसाधन जिसकी मात्रा ज्ञात है, जिसका मात्रा ज्ञात है वैसे संसाधन को क्या बोलते हैं? वैसे संसाधन को बोलते हैं वास्तविक संसाधन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। 44 में है, झारखंड में कोयला उत्पादक क्षेत्र है। झारखंड में कोयला उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? तो धनबाद है, आपका बोकारो है, चतरा है, और इनमें से सभी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, विश्व की सबसे गहरी सोने की खान कौन है? विश्व की गहरी सोने की खान तो कोलार। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कोलार।
क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, आदिवासी का शब्द का अर्थ क्या है? आदिवासी शब्द का अर्थ क्या है? मूल निवासी। बोलते हैं ना कि हम मूल निवासी है, तो वो आदिवासी भी कहा जा सकता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, झारखंड राष्ट्र ध्वज का आदर करना हमारा क्या है? मौलिक कर्तव्य है। क्या है? मौलिक कर्तव्य। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया था? तो ये बेहद ही सरल क्वेश्चन है। 1993 में। कब किया गया था? 1993 में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन है? संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है? तो भाग 3 में। आपको याद रखना है भाग 3 में। किस में किया गया? भाग 3 में। क्वेश्चन नंबर 50 और अंतिम क्वेश्चन, लौह पुरुष की उपाधि किसको दी गई है? तो लौह पुरुष की उपाधि मैंने पहले ही डिस्कस किया कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ठीक है। उम्मीद है आपको 50 में आपको लगभग 45-47 क्वेश्चन सही हो जाएगा, और इस सब क्वेश्चन को आप करके जाइएगा। इसी तरह के और मैं सभी विषयों के भी वीडियो अपलोड करते जा रहा हूँ, सभी वीडियो को देखते जाइए और ये सब करके चल जाइएगा। आपको अच्छे से 47-48 नंबर सभी विषयों में आने की पूरी संभावना है। ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, और इसी तरह के वीडियो के लिए बने रहिए चैनल के साथ। चैनल को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।